और जैसे आज हम समय पर बात करते हैं, समय पर चर्चा करते हैं। समय क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है, कितना आवश्यक है, और इसको लेकर के क्या क्या हमने किया है व्यवहार क्षेत्र में, खोज में, शोध में, विज्ञान में, है ना, या कुछ सीखने में। ठीक है ना। तो जहाँ तक सीखने की बात है वहाँ समय की ज़रूरत है। जहाँ कुछ गति, दूरी आदि जो चीज़ें हैं उनको जानना है तो समय की ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा, जहाँ कहीं याद रखना है, जैसे बैंकिंग का काम है, लेन देन का काम है, उसमें जैसे ब्याज जोड़ते हैं, घटाते हैं, उसमें भी समय का ज़रूरत है। समय के ऊपर ही वो गणना होगी। तो समय को हमने गणना के हिसाब से, व्यवहार में लाने के हिसाब से बांटा है। सेकंड में, मिनट में, घंटे में, फिर वर्ष, दिन, रात, युग, युगांतर, जो भी कुछ भी कहें अपन, इसका नामकरण हमने किया है। ठीक है। तो ये जितनी भी हम कार्य पद्धति में चलते हैं, गतिविधि करते हैं, सीखते हैं या कोई नई खोज करते हैं, इसमें समय हमारा साथ दे रहा है, गणित की तरह साथ दे रहा है। यहाँ तक तो ठीक है। एक समय और भी है जिसको हम मानसिक समय कहते हैं। इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको थोड़ा। मानसिक समय का ये मतलब है कि फला समय में मैंने फला काम किया, फला उपलब्धि हुई, फला आदमी मिला, उसने मुझे ऐसा कहा, उससे मेरा ये हो गया, मैंने ये चीज़ सीखी, अब इसको छोड़ना है तो कैसे क्या करूं। अब छोड़ने के लिए हम समय पर निर्भर रहते हैं वापस। कौन सा? व्यवहारिक समय। जैसे कोई चीज़ है और वो अपने को ठीक नहीं लग रही है, अब उसको अपन छोड़ना चाह रहे हैं, तो छोड़ने के लिए भी हम ऐसा सोचते हैं कि जितना हमने इसको पकड़ने में समय लगाया है उतना ही छोड़ने में कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। पर वैसा नहीं है, वो उस तरह की बात नहीं है। मानसिक तत्क्षण है। तत्क्षण क्योंकि वो स्मृति में पड़ा हुआ है। वो जो समय का रेशो है वो कोई इस गणना में नहीं है, वो स्मृति में है। और स्मृति की चीज़ को आप जब चाहे तब उठा करके इधर उधर कर सकते हो। ठीक है ना। तो अच्छा, मानसिक समय ही विचारों को पकड़ करके और संवेदनाएं देता है, ये समय नहीं देता है। व्यवहारिक समय तो हमारी कार्य की क्रिया गति में चल रहा है, योजना में चल रहा है, कब क्या करना है, कैसे करना है, तो वर्तमान में निकल रहा है, वो बराबर चल ही रहा है। ठीक है। अब जो जो गतिविधियां हमने की उसकी स्मृति भी बनती जा रही है, वो स्मृति हमारे मानस में सेटअप है। अब हम जब सुख दुख का विचार करते हैं या किसी भावनाओं का या कहीं उलझने का या कहीं सुलझने का कुछ भी विचार करते हैं, है ना, तो वो कहाँ जा रहा है? पहले किया हुआ उसमें जा रहा है, भूत में। अभी नहीं है वो, अभी वर्तमान में तो हमारी क्रियाविधि है व्यवहारिक वाली। ये जो गतिविधि हो रही है ना मानसिक समय की, ये अतीत की है। बीता हुआ जो समय है उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं और सोच कर रहे हैं। वो भी क्रियान्वित नहीं है, सिर्फ माइंड में ही चल रहा है, ये सब दिमाग में चल रहा है। और उसी वो विचार भी उनके साथ में अटैच्ड है। इसमें इसको मानसिक समय नाम क्यों दिया? ये मन में चल रहा है क्योंकि ये समय की गणना में गिन रहा है, इसलिए 2 साल पहले ये हुआ था, 5 दिन पहले ये हुआ था, तो इस गणना को भी उसके साथ में जोड़ रहा है, ये स्मृति के साथ में, और फिर विचार भी बन रहे हैं। तो एक खंड विभाग करता हुआ ये आराम से काम कर रहा है। अगर ये गणना न रखे तो विचार भी नहीं चल रहा है, फिर कब क्या हुआ, कैसे हुआ, वो दृश्य भी नहीं आया, यानी कि एक पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है उसका। इसलिए गणना के साथ साथ इसने सेटअप कर रखा है माइंड में समय को भी।
तो इस समय को उस तरह से ही ये काम में लेता है कि जैसे यहाँ मैंने काम किया उसी ढंग से वहाँ भी कुछ कर लूँगा, सोच सोच करके भी। तो वो सोचा हुआ समय है, न कि क्रियान्वित है। उसमें कोई क्रिया नहीं है, उसमें कोई गणना नहीं है, लेकिन हमने सेटअप ऐसा कर दिया उसमें कि उस जैसा लगता है, व्यवहारिक समय जैसा मानसिक समय भी हमें लगता है। ये कारण है, और इसका भरा भरा हुआ है हर एक के मस्तिष्क में। और अधिकतर अगर देखा जाए तो समय का अपव्यय मानसिकता में ज़्यादा हो रहा है। इतना सोच रहा आदमी, पुनरावृत्ति कर रहा है, नया कुछ नहीं कर रहा उसमें, वो है उसी को रिपीट कर रहा है, रिपीटेशन बराबर चल रहा है उसका। और उसी रिपीटेशन में कोई संशोधन भी नहीं है, कोई सुधार भी नहीं है, मृत है वो, मरा हुआ पड़ा है, लाशों को गिन रहा है वो, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर रहा है। हाँ, एक बात और इसमें कि यही यदि उस स्मृति का उपयोग करना शुरू कर दे वो, जैसे मान लो व्यवहारिक क्षेत्र में समय की गणना के अनुसार कोई कार्य कर रहा है आदमी और उसमें कोई अड़चन आ रही है, तो उस स्मृति को वो देख करके कह सकता है कि यही कार्य मैंने कभी किया था और उसमें ये अड़चन आई तो वैसे इसको सुधारा, ये टर्निंग पॉइंट था मेरा, यहाँ लागू करो। अतीत का जो है ना, उसमें चुनना पड़ेगा, उसको चुनाव करना पड़ेगा, और चुनाव भी उसके समकक्ष, जो भी कार्य चल रहा है उसके समकक्ष कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर पड़ी है मस्तिष्क में, उसका तालमेल बिठा करके वहाँ ऐड करना पड़ेगा, वहाँ उसका प्रयोग करके देखना पड़ेगा। है वो पुराना, वैसे समस्या भी नहीं है, पुराने का हम उपयोग कर रहे हैं, हो सकता है नहीं भी हो, समाधान नहीं भी हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक ट्राई कर रहे हैं, एक कोशिश कर रहे हैं। तो उस कोशिश में अगर कहीं सेट बैठ गया तो ठीक, नहीं तो नहीं, है ना। जिस आविष्कार की बात करें तो आविष्कार में जो जो प्रयोग पहले किए हैं उन्होंने, वैज्ञानिक ने, उनका रिपीटेशन करता है वो, वापस जोड़ता है, देखता है, करता है, उससे कभी होता है कभी नहीं भी होता है, दोनों ही बातें हैं। लेकिन वो चीज़ नई की ओर जा रहा है, तो नहीं होता है तो छोड़ देता है, और होता है तो काम में ले लेता है, उतने काम में लेता है जितना उसको चाहिए, ज़्यादा उलझता नहीं है उसमें, ठीक है ना, क्योंकि बात नई है, और पुरानी चीज़ से नई को ढूंढना ये ज़्यादा बुद्धिमानी नहीं है, ठीक है ना। तो ये एक संग्रह जो है हमारे अतीत का, हम अभी भी आज भी जी रहे हैं तो अतीत में ज़्यादा जी रहे हैं, ये आप गौर करना, वर्तमान में बहुत ही कम जी रहे हैं। अतीत में ही हमारी ऊर्जा खर्च हो रही है, सोच सोच करके, विचार करके, और कभी वर्तमान में कोई काम करते हैं तो उसके बीच में अतीत आ टपकता है और फिर डिस्टर्ब कर देता है। एक तरह से जो विचारों की गति है वो समय का सहारा, व्यवहारिक क्षेत्र के समय का सहारा लेके विचार वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है, यही है ना, मानसिक समय यही है। और कुछ तो इसमें तो व्यवहारिक क्षेत्र में जो समय और जो विचार और जो कार्य जो भी हुए हैं तो वो आ रहे हैं, तो व्यवहारिक क्षेत्र में जो जो चीजें थी वो मानसिक में भी आ रही है, उसमें समय भी आ रहा है। तो इस समय में मतलब मूल विचार ही हुए ना, समय तो एक उनको आगे अपने विचारों में गति देने का एक माध्यम हुआ एक तरह से। जो जो भी संग्रह किया उसके विचार बन गए, ठीक है ना, और विचार ही उनको चेकअप कर रहे हैं, विचार ही देख रहे हैं। व्यवहारिक गतिविधि में जो आपने किया, सीखा, सुना, पढ़ा, या कोई चिंतन किया, या कोई खोज की, या कोई कर्म किया, तो उसके जो परिणाम आए, अच्छे आए, बुरे आए, सफल हुए, असफल हुए, ये जितनी भी बातें हैं सब स्मृति में संग्रहित हो रही है, और वो विचारों के साथ जा रही है। तो विचार उनको बार बार चेकअप करता है, विचार यहाँ भी काम करता है, विचार वहाँ भी काम करता है, कहाँ, मानस में भी काम कर रहा है, और विचार यहाँ भौतिक गतिविधि में भी काम कर रहा है, दोनों तरफ काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन बात ये यहाँ देखने की है कि भौतिक विधि में जो हम गति करते हैं और कोई गतिविधि में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उसमें अतीत बीच में आकर के बाधा बन रहा है,
आड़ बन रहा है। वहाँ आड़ नहीं बन रहा है जहाँ उचित चीज़ चाहिए और मिल रही है उसको अतीत से सपोर्ट के लिए, तो ठीक है। लेकिन अनावश्यक चीज़ें जिनका कोई ज़रूरत ही नहीं है अभी, वो आकर के डिस्टर्बेंस कर रही है। तो वो हम देखना चाह रहे हैं कि वहाँ मानसिक समय को लेकर के या विचारों को लेकर के हम जो है बाधित हो रहे हैं, हमारी गति अवरुद्ध हो रही है। तो ऐसे समय के लिए हम एक आदत हो जाती है हमारी कि जैसे यहाँ किसी कार्य को करते करते जितना समय लगा उससे वापस जो है दूसरी तरफ मुड़ने के लिए भी उतना ही समय लगेगा, या रोकने के लिए या कुछ करने के लिए हम समय पर ही उसका मापदंड रखते हैं। ऐसे ही मानसिकता में भी हम समय का मापदंड रखते हैं। ये भारी भूल हो रही है। जैसे अभी आपको जो है कोई चीज़ जो है सीखनी है, ठीक है ना, तो सीखने के लिए मानस में जब ये बात जाएगी सीखने की, ठीक है, तो मानस ये कहेगा कि इतना समय लगेगा, या इस समय शुरू करो, या अभी समय ठीक नहीं है। ऐसी जो बातें आती है ना, वो मानस की जो है गलतफहमी है, या फिर उसका जो है वो बाधा कर रहा है। इसमें शुभ या अशुभ की कहाँ बात आ रही है सीखने में? पर इस व्यवहार को लेकर के मानस में भी उसने बात डाल दी कि सही समय दे करके काम करना चाहिए। अब मानस में सही और गलत की कोई बात नहीं है। आप जब भी स्टार्ट करो, जब भी सीखना चाहो, मानस तैयार है। तो ऐसी कुछ बहुत सी बातें हैं जो अतीत बीच में आकर के हमारा समय व्यतीत कर रहा है, समय खर्च कर रहा है। तो उस अतीत को एक तरफ करके, अतीत ही वापस जो है कहाँ चलता है? भविष्य, इस वर्तमान में गुजर करके भविष्य की ओर ले जाता है। वही अतीत, भविष्य भी नहीं है, भविष्य है ही नहीं। अतीत है, था और वर्तमान है। अतीत था, वर्तमान है और भविष्य नहीं है। तो भविष्य कैसे बनता है? अतीत से, उससे मिली जुली चीज़ों को लेकर के आप और अच्छी सुविधा के लिए अगर प्रयत्न करते हैं, मानस में सोचते हैं, तो अच्छी सुविधा किसके जरिए सोचेंगे? उसका मापदंड क्या होगा? अतीत ही होगा। उसके जरिए जो है आप सोचेंगे और फिर कार्य कहाँ करेंगे आप? वर्तमान में आकर के। तो अतीत जो है मापदंड हुआ वर्तमान का। वर्तमान में जो कार्य कर रहे हैं ना, उसका मापदंड भी कौन हुआ? अतीत हुआ। अतीत के जरिए आप उस परफॉर्म को देखते हुए कार्य कर रहे हैं और फिर भविष्य बनाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की गतिविधि चल रही है हमारी। तो ये जो समय है, इसी से संवेदना भी जुड़ी हुई है। बहुत गहरा काम है मानसिक समय का। मानसिक समय में विचार है और स्मृति है और संवेदनाएं भी है। तीनों चीजों का सम्मिलन है। विचार, मानसिक समय में एक तो विचार है, ठीक है, और एक संवेदना है, और एक अपनी जो भी गतिविधि चल रही है, जो भी प्लानिंग है भविष्य का, वो भी उसमें जुड़ा हुआ है। वो विचार ही हुआ ना। हाँ, ठीक है ना। तो एक तो मैंने कहा विचार, और एक संवेदना कहा, और क्या कहा आपको याद है? समय तो है ही है। समय के अंतर्गत तो हम चल ही रहे हैं। अब यह देखो, यह भी एक बात हुई अभी स्मृति में जो बात जा रही है ना, स्मृति देखो कैसे इकट्ठी होती है। वो अभी जस्ट ताज़ा उदाहरण आया अपने सामने बातचीत करते करते। अब तीसरी चीज़ को हम भूल गए, तीसरी चीज़ को हम भूल गए। वो बेस था, अब क्या था? याद कीजिए। तो अब इसके लिए उसको याद, अब उसी की ज़रूरत है। अभी उसको याद करके हम आगे बढ़ेंगे तो जाकर के वो काम भी देगा, ठीक है ना। तो संवेदना और विचार, दो चीज़ तो हो गई। तीसरी क्या थी? सोचिए, वो स्मृति में पड़ी है। स्मृति याद आ गई, ठीक है ना। तो विचार, पहले तो
स्मृति, फिर उस पर विचार और विचार के साथ संवेदना। आई ना स्मृति याद में? हैं? तो अब हमें जो अभी चाहिए वो चीज़ याद आ गई, अब ये काम की है। इस तरह का अगर सजगता रहे हम में तो उस अतीत का हम उपयोग कर सकते हैं। भूल गए थे, थोड़ा जोर दिया, याद आ गई, इसका मतलब क्या हुआ? स्मृति में पड़ी थी वो, लेकिन हमें मालूम नहीं था। इस तरह की घटनाक्रम चलता है। अब तो ठीक रहा, स्मृति, विचार, संवेदना। इसमें स्मृति और विचार के बारे में थोड़ी बहुत समझ है। हाँ, संवेदना है, ये संवेदना है। अब विचारों में क्या होता है कि कुछ दृश्य भी होते हैं, दृश्य और विचार साथ साथ चलते हैं, ठीक है ना? तो स्मृति में दृश्य भी है, विचार भी है। दृश्य और विचार जहाँ मिल जाते हैं वहाँ संवेदना बनती है। फला आदमी मिला था, मेरे सामने आया, मुस्कुराया, मुझे अच्छा लगा। उसने मुंह फेर लिया, कुछ नहीं बोला, मुझे ठीक नहीं लगा। ये संवेदना, ये संवेदना आ गई। तो संवेदनाएं भी रिपीट। तो ये जो आपने महसूस किया उस समय, जब वो व्यक्ति मिला और महसूस किया, वो विचारों से भी ज़्यादा सूक्ष्म थी संवेदना, लेकिन वो भी साथ जुड़ी हुई है। अगर थोड़ा गहरा जाए तो संवेदना भी सामने आती है, ऐसा लगा मुझे, ऐसा महसूस हुआ, ठीक है ना? तो इतनी बारीकी को भी ये स्मृति संजोए हुए है अपने भीतर। इस तरह का ये क्रम जो है चलता रहता है। तो ये जो समय के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं, तो वो समय मानसिक समय है। मानसिक समय में हम ज़्यादा जी रहे हैं, ठीक है ना? और वो ऐसा जिसमें देखो संवेदना भी है, विचार भी है। तो अब दो चीज़ें हैं हमारे पास, और क्या है हमारे जीवन में? अगर अब कंक्लूजन करें तो क्या करने के लिए हम दौड़ रहे हैं? एक तो विचार तो हमें माध्यम है, हमारा विचार तो एक तरह का साधन है, ठीक है, लेकिन मेन संवेदना है। संवेदना हमारी अच्छी हो, सुखद संवेदना हो, हम अच्छा महसूस करें। संवेदना को एहसास भी कह सकते हैं, एहसास भी कह सकते हैं, संवेदना भी कह सकते हैं, है ना? तो कभी कभी ऐसी बात आती है कि जब आपका मस्तिष्क और हृदय को संवेदना प्रदान कहते हैं, मस्तिष्क को विचार प्रदान कहते हैं, इन दोनों का अगर तालमेल बैठ जाए, दोनों जुड़ जाएं, तो जीवन और सुंदर हो जाता है। लेकिन हो क्या रहा है कि अतीत में जीने की वजह से हम विचारों में ज़्यादा हैं, संवेदना में कम है, इसलिए तृप्त नहीं है, अतृप्त है, खोखले से हो गए। तो ये तालमेल कब बैठता है कि जब हम थोड़ा सजग होकर के गहरा उतरे, ठीक है ना? तो समय की हम बात कर रहे थे, एक तो व्यवहारिक समय और एक मानसिक समय। तो मानसिक समय इतना गहरा है, उसमें उतरना पड़ता है सजग होकर के, सावधान होकर के। और ये कब आता है? अवलोकन से। मन का अवलोकन करना पड़ेगा, गहराई से देखना पड़ेगा उसको। अच्छा, अब संवेदनाओं का और विचारों का तालमेल बिठा करके हमें जो वापस स्फुरित कर रहा है या हमें एहसास करवा रहा है या कुछ भी महसूस करवा रहा है, वो सब मन के अंदर ही संग्रहित है। बॉडी जो है हमारी, वो तो सिर्फ वर्किंग कर रही है, उस वर्किंग को भी ये स्मृति में संजो रहा है, उसका भी जो है संग्रह कर रहा है। कौन? मन उसका भी रिकॉर्ड रख रहा है ना? तो जो रिकॉर्डिंग है उसको अगर ढंग से गहराई से अन्वेषण किया जाए, गहराई से देखा जाए, तो जाकर के हमें मालूम होता है कि कहाँ क्या हो रहा है। वरना हम अनजान जीते रहेंगे, अनजान चलते रहेंगे, और वो जो प्रवाह चल रहा है विचार और संवेदनाओं का, उसके अंदर वो जिधर मोड़ेगा उधर चल जाएंगे। हमारा अपनी तरफ से जीना नहीं होगा, फिर जैसे कोई धक्का दे करके चला रहा हो, ऐसा जीवन हो जाएगा, और उसमें एहसास भी गहरे नहीं होंगे। मालूम है आपको, जब आप एहसास की ओर ध्यान नहीं दे रहे हो तो एहसास होंगे कैसे? होंगे तो आसपास होकर के निकल जाएंगे,
लेकिन आपको महसूस नहीं होंगे। क्योंकि जब एहसास की सिचुएशन बन रही होती है उस समय अपने विचार कहीं दूसरी जगह होते हैं, हाँ, इधर तो एहसास का मतलब जो है वो वातावरण बन रहा है आपके चारों ओर, और आप विचारों में खोए हुए हैं, तो विभाग हो गया ना, आप अलग हो गए। फिर आप अतृप्त रहेंगे, और तृप्त करता है संवेदना, विचार तृप्त नहीं करते हैं। तृप्त कौन करता है? संवेदना तृप्त करती है। जिन संवेदनाओं को आपने विचारों में खो करके आप अलग हट गए, और संवेदना एक तरफ से होकर के निकल गई, उसका प्रवाह एक तरफ होकर के निकल गया। तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि विचार स्थिर हो अथवा विचार भी उन एहसासों के साथ जुड़ जाए? विचार स्थिर ना हो, मैं इसमें एक राय दूंगा, विचार तो चलेंगे ही, क्योंकि विचारों के चलने से ही संवेदनाओं की ओर गतिविधि होगी। संवेदनाओं की जान पहचान, उनके अंदर गहरी पैठ है ना, उसका संश्लेषण विश्लेषण करते हुए उनको गहरा एहसास करने की क्षमता आएगी। किससे? विचारों से। भाई ये गति नहीं करेंगे तो जोड़ेगा कौन संवेदनाओं से? आप में कहीं भी कोई भी दुखद समाचार है और आप बेचैन हो गए, तो कब होंगे? दुखद समाचार आएगा तो बेचैन होंगे। दुखद समाचार का विचार आपके अंदर आएगा तो आप बेचैन होंगे। जब तक वो विचार नहीं आया तब तक वो संवेदना जगेगी नहीं, तालमेल होगा ही नहीं। तो ये तो एक माध्यम है आपका। कौन सा? विचार संवेदना तक ले जाएगा आपको, इसलिए विचार तो आवश्यक है। लेकिन वो विचार ऐसे होने चाहिए कि हमारी निगाह में होने चाहिए, सजगता में होने चाहिए, हमारे सामने होने चाहिए, हमारे दिखते हुए होने चाहिए। हम उनको देख रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ टच हो रहे हैं, किस बात को मतलब जो वो लेकर के आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या गतिविधि, कौन सी दिशा है इसकी, ये हमें गहरे से हम देखेंगे, हमारी नज़र उस पर रहेगी, विचार पर बराबर, तो जाकर के वो उस तरफ जाएंगे। और ये क्षमता अगर आ गई, नज़र रखने की कला आ गई, तो आप जहाँ चाहोगे वहाँ उसको ले जा सकोगे। किस तरफ ले जाना है, किस संवेदना की ओर ले जाना है, कैसा मुझे महसूस करना है, इस संवेदना की गहरी पैठ कहाँ तक है, ये क्या महसूस करती है, कितना महसूस करवा सकती है, कितना इसका जो है एबिलिटी है, इसकी क्षमता कितनी है, और इसकी क्षमता के अनुसार महसूस करने के बाद में मुझ पर क्या प्रभाव हो रहे हैं, ये सब बातें आप जो है जान सकते हैं। इसलिए विचारों को रोकना नहीं है, न उनको एकाग्र करना है, सिर्फ देखने की एक पैनी दृष्टि होनी चाहिए, देखने की कला होनी चाहिए। तो वो अवलोकन जिसमें आ गया वो देख लेगा, और वो अवलोकन एक तरफ नहीं देखता, दोनों तरफ देखता है वो। तो इस पूरी जो चर्चा में मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि जैसे इसको मानसिक समय नाम क्यों दिया? एक मानसिक समय नाम देकर इसको लग रहा है कि एक अलग ढंग से परिभाषित। मानसिक समय इसलिए नाम दिया, समझने के लिए, क्योंकि समय की परिभाषा को वो जानता है। हम समय को जानते हैं कि समय क्या होता है। मेरा समय वेस्ट हो रहा है, मेरा समय खराब है, मेरा समय अच्छा है, मैंने इतने समय में ये किया था, मैंने पहले ये करता था, मैं बहुत कुछ कर चुका हूँ फला समय में। तो ये समय की जो गतिविधि है, इसके साथ बहुत रहे हैं अपन कार्य अवधि में, व्यवहार में, तो ये हमारे रच पच गया है। आज के समझने की दृष्टि, अब समझ की दृष्टि से अगर समय नाम नहीं दो वहाँ, तो कैसे उसको आइडेंटिफाई करो कि मानस में क्या चल रहा है? तो मानस में बता सकते हैं इसका नाम दे करके कि इसी तरह की गतिविधि वहाँ और तीव्र गति से चल रही है मानस में, जिसको तुम समय या समय कह करके उपयोग में ला रहा था, उसी की गतिविधि आपके मानस में बहुत ही तीव्र गति से चल रही है। और उसको कैसे क्या करना है, इसलिए इसका नामकरण किया गया, वरना नाम देने की जरूरत नहीं है। गतिविधि को समझने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, इसलिए नाम दिया गया, और कोई बात नहीं। और वैसे अगर हम व्यवहारिक तौर पर समय का बंटवारा नहीं करते, अपनी सुविधा के लिए किया ये, है ना। अच्छा, समय को अपन न बांटें घंटा, मिनट, सेकंड में, दिन में, वर्षों में, तो भी चल रहा है, जरूरी नहीं है बांटना।
प्रकृति चल रही है, हैं? मनुष्य ने बांटा है, और पशु पक्षियों ने कोई समय के बारे में कोई नॉलेज नहीं उनको। पशु पक्षियों को नॉलेज थोड़ी कि इतने समय में वहाँ जाना है, इतने समय में ये काम करना है, या फला फला मैंने काम किया। जैसे उनकी गतिविधि है शारीरिक, और जैसा उनका मतलब जो है अंदर से जो त्वरा चल रही है भूख की, प्यास की, है कहीं विश्राम करने की, तो अपने आप कर रहे हैं वो, उसमें कोई समय नहीं बांट रहे हैं वो, इस समय विश्राम करना है, इस समय खाना खाना है, इस समय सो जाना है, ऐसा कुछ है थोड़ी है। उनकी बॉडी की मांग के अनुसार, हाँ, शरीर के मांग के अनुसार, शरीर की जो संवेदनाएं मांग रही है, विचार नहीं कर रहे हैं वो, संवेदनाओं के अनुसार उनकी गतिविधि चल रही है और जी रहे हैं आराम से। नंबर एक। दूसरा, जो प्रकृति है पूरी, जैसे एक बीज बो दिया आपने, जो समय होगा उसके अनुसार अंकुरण होगा, उसमें फल लगेंगे, फल लगने का समय होगा, उसमें लग जाएंगे। अब वो नहीं कह रहा कि इस समय लगेंगे, हम कह रहे हैं। ये तो पेड़ पौधों के लिए भी जो इनका पनपना, फल लगना, जो कुछ भी क्रियाएं हो रही है ना, वो हमने बांट रखी है। हमने देख देख करके कि इतने दिन में जो है इसका अंकुरण हुआ, इसके बाद में पत्ते आए, फिर फल लगे, फिर इतने समय में पक गए। ये गणना हमारी है, मनुष्य की है, प्रकृति की कोई गणना नहीं है समय के बारे में, ठीक है। और फिर हमने दूरी क्या है, गति क्या है, कौन सी चीज़ किस हिसाब से चक्कर काट रही, क्या कर रही है, ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, ये सब जानने के लिए हमने समय की गणना को मान्यता दी, एक धारणा बनाई, और उसके अनुसार हम जो है कुछ खोज करने में सफल भी हुए और आगे भी बढ़ रहे हैं। तो व्यवहारिक क्षेत्र में इसलिए समय का उपयोग आवश्यक है और होना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन यही बात हम अगर जो है और समय से ऊपर उठ, व्यवहारिक समय से ऊपर उठ करके यदि हम मानस की तरफ बढ़ें, तो वहाँ भी समय तो रहेगा, नाम देना पड़ेगा, तभी जाकर के हम समझ पाएंगे। तो वहाँ जो मानस में चल रहा है उसको कितना गहराई से समझते हुए हम इस समय से पार हो सकें। पार से मेरा मतलब है कि समय का अस्तित्व है या नहीं है। कौन सा अस्तित्व? जो हमने मान रखा है वो जरूरी है कि नहीं है, कहाँ जरूरी है, कब जरूरी है और कहाँ जरूरी नहीं है। कहाँ जरूरी नहीं है, नहीं रख करके हम कैसे बढ़ सकते हैं, और समय के साथ व्यवहार में साथ रख करके कैसे बढ़ सकते हैं। दो बातें हैं। मानसिक रूप में बिना समय के हम गति कर सकते हैं, बढ़िया। समय की गणना का ये धारणा हटा करके जो हम गति करते हैं मानस में, बढ़िया होती है, क्योंकि और कोई बाधक नहीं होता उसमें, अतीत बीच में नहीं आता है, न भविष्य की कोई योजना होती है। तो ये दो चीज़ों में जो वेस्ट हो रहा है ना हमारा एनर्जी, वो बच जाती है, इसलिए बढ़िया गति होती है, ठीक। ऐसा ही यहाँ करें अपन व्यवहार में, तो यहाँ समय की जरूरत पड़ती है। यहाँ हर काम में, लेन देन में, हर तरह से, हर क्रिया प्रतिक्रिया में, हर क्रियाकलाप में समय की मांग है, समय को पकड़ना पड़ता है। तो दो क्षेत्र हो गए, एक तो हमारा भौतिक क्षेत्र, एक मानसिक क्षेत्र। अब मानसिक क्षेत्र में गति करनी तो क्या तय किया अपन ने, समय की जो यहाँ की जो भौतिक गणना है उसको अगर हटा दिया जाए वहाँ, तो वो फ्री हो जाता है, निर्बाध हो जाता है, अच्छी गति करता है। और यहाँ अगर कुछ सीखना है, करना है, तो यह समय की ज़रूरत है, यह आवश्यक है। तो अब कहाँ ज़रूरत है, कहाँ ज़रूरत नहीं है, वो देखना है ना। अब देखो और थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि अगर इस धारणा को मानस में हटा करके हम करेंगे तो क्या क्या सुविधाएं मिलेगी हमें, ये देखते हैं, ठीक है ना। मानस में गए हम, अतीत की स्मृति है, स्मृति के अंदर विचार है, संवेदना है, ये तीन चीज़ें हमने पहले भी तय कर ली। अब हम कुछ नया खोजना चाह रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें बार बार राउंड कर रही है, रिपीटेशन कर रही है, पुनरावृत्ति हो रही है इनकी। तो ये पुनरावृत्ति हमें उस नई चीज़ की तरफ बढ़ने नहीं दे रही है, बार बार लौट करके वही चीज़ें आ रही है जो हम जानते हैं पहले से, ठीक है।
अच्छा, एक मानस की एक आदत सी हो गई है, एक वृत्ति सी बन गई है कि शायद मैं जो जानता हूं उसकी जोड़ तोड़ से नई चीज आ जाएगी, उसकी जोड़ तोड़ करूंगा, मिश्रण करूंगा, कुछ करूंगा तो नया आ जाएगा। लेकिन ये सही नहीं है। ये रिपीटिशन हो सकता है या उससे भ्रमित भी हो सकता है। वो मानस भ्रमित हो सकता है कि शायद कुछ नया हो गया, लेकिन वो भ्रम है, इल्यूजन है, वास्तविक नहीं है वो। तो वास्तविकता को, तथ्यात्मक को, यथार्थ को यदि सामने होना, यथार्थ के सामने होना आपको, तो ये जितने भी आपके जो संग्रह हैं स्मृति के, इनसे हटना पड़ेगा, इनसे ऊपर उठना पड़ेगा, तो वास्तविकता सामने आएगी। अच्छा, नहीं उठेंगे तो आपके पास जो है वही है, उसी के सामने हो आप। किसके सामने हो? अतीत के सामने, भविष्य के सामने, वर्तमान के सामने हो आप। नया थोड़ी है। और उसका नया मान लेते हो, उसमें कुछ एक हल्का सा 19-20 रद्दबदल हो जाता है और मान लेते हो कि आपका भ्रम है, यथार्थ नहीं है। तो नई चीज तभी होगी जब आप इस सब पुराने को एक तरफ कर देंगे। और अब आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है। न तो समय की पुनरावृत्ति करनी है, न स्मृति में कोई संचित है उसको कुछ काम में लेना है। एज इट इज रहना है, यथावत रहना है, ज्यों का त्यों रहना है। अब ये रहना नहीं आ रहा है, सबसे बड़ी बात ये रहना नहीं आ रहा है मानस को इस तरह का। तो ये मानस के पुराने भरा, ये जो ज्ञान है ना, कौन सा मानस ने जो पहले दौड़ धूप करके प्रक्रियाओं में जो ज्ञान अर्जित किया ना, ये ज्ञान उसके आड़े आ रहा है, ये जानकारी आड़े आ रही है। इस जानकारी के अंदर मतलब जो है वो गन चक्कर काट रहा है, उसी में उलझ रहा है, नया कुछ नहीं है। नए के लिए आपको इस पुराने से किनारा करना पड़ेगा, एक तरफ होना पड़ेगा। अब वो प्रश्न उठाता है मन कि जब मेरे जितने भी साधन थे इस व्यवहार में, मैं काम में लेता था, उनको एक तरफ कर दिया मैंने, तो फिर किसके जरिए मैं क्या करूंगा और कैसे आएगा नया? ऐसा एक प्रश्न जो है मन उठाता है, ठीक है ना। तो कैसे आएगा नया, उसके लिए उसको विचार नहीं करना है। कैसे आएगा नया, उसका उत्तर भी उसके पास नहीं है इन पुराणों को देखते हुए। अब एक छोटी सी उदाहरण ले अपन। अपने मन के पटल पर कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली था। जिस खालीपन की अभी अपन बात कर रहे हैं, उससे पूर्व पहले ये खाली था। और अपन ने फिर जो है व्यवहार में यहाँ आए, और जैसे किसी ने कोई शब्द कहा कि ये तेरा हाथ है, ये तेरा शरीर है, ये तेरी आँख है, ये तेरे पापा हैं, इस तरह का हुआ ना जन्म होने के बाद में। उस समय क्या हुआ? मन उनको जो है संग्रह करने लग गया, और वो जो पहले उसकी खालीपन की स्थिति थी वो भरने लगी धीरे धीरे। तो जो खालीपन का एहसास था वो ढक गया, पहले से खालीपन ही था इसमें, लेकिन इन व्यवहार में आने के बाद में वो चीजें उस पर हावी होती गई और वो संग्रह करता गया, स्मृति बनती गई, संवेदनाएं बनती गई, विचार बनते गए और ढकता गया। वो खालीपन अभी भी पड़ा है। तो ये जो स्मृति है, स्मृति में जो जो चीजें भरती गई वो सब तो संग्रहित है, भाई एहसास भी है, वो भी संग्रहित है। तो क्या वो खालीपन का जो एहसास है वो संग्रहित नहीं रहा? वो है, उसको संग्रह नहीं किया गया। संग्रह उसको कहते हैं जो आगंतुक है, बाहर से कोई चीज आई है और आपने पकड़ ली, उसको कहते हैं संग्रह। और जो पहले से एज इट इज है, जो का त्यों, उसको संग्रह नाम नहीं दे सकते अपन। तो वो तो है ही है। तो संग्रह नाम नहीं भी दे तो भी उस खालीपन का तो एहसास मौजूद ही नहीं है, ऐसा लगता है। खालीपन ही था पर ऐसा और खालीपन ही रहेगा। सोचो इस बात को, खालीपन था, खालीपन ही रहेगा। बीच में भराव आ गया ये जो अड़चन डाल रहा है। आप पहले खाली थे, अब जब डेथ हो जाएगी या मृत्यु हो जाएगी, उस समय सब कुछ छूट जाएगा, फिर खालीपन आ जाएगा।
खालीपन तो शाश्वत है, पर उसका एहसास नहीं है ना अभी। उसका एहसास इसलिए नहीं है कि भराव की वजह से, भराव को जो आवरण ऊपर पड़ा हुआ है ना, उसकी वजह से उसका एहसास नहीं है। वास्तविक वो है खालीपन। तो क्या ये स्मृति है, ये उसको उस जब खालीपन था उसको कैच करके नहीं रख सकती कि ये खालीपन इस तरह का था? स्मृति की जरूरत ही नहीं ना उसको, संग्रह के लिए स्मृति उपयोग कर रही है। स्मृति किसके काम आ रही है? जो संग्रह है, कहाँ कहाँ हमने संग्रह किया, क्या क्या चीज़ है, क्या नहीं है, कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, कब किया था उसका संग्रह, कब काम आएगी वो, कब किसको काम में लेना है, उसके लिए स्मृति काम कर रही है। स्मृति संग्रह के साथ जुड़ी हुई है। अगर संग्रह नहीं है तो स्मृति की भी क्या जरूरत है? सोचो आप, अगर आपके पास कोई संग्रह नहीं है, कोई चीज़ों का वर्गीकरण का डिपार्टमेंट आपके पास नहीं है, अलग अलग खंड नहीं है, उनका अलग अलग कहाँ कहाँ कैसे कैसे उपयोग करना, इस तरह का कोई झंझट नहीं है, हैं, तो स्मृति को क्या करोगे आप? तो उस स्थिति में तो खालीपन के साथ स्मृति नहीं थी, ऐसा कह सकते हैं। अब जो खालीपन की जो बात करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, उसमें स्मृति के साथ भी खालीपन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो स्मृति की जरूरत ही नहीं है खालीपन में। खालीपन में स्मृति की जरूरत नहीं है। स्मृति भी वहाँ नहीं होगी, स्मृति नहीं होगी तो विचार भी नहीं होंगे, पहले अपन बात कर चुके हैं इस पर, और संवेदना भी नहीं होगी। तो इस बॉडी के साथ तो स्मृति जुड़ी हुई रहेगी, लेकिन अब उसका आवश्यकता अनुसार उपयोग कर पाएंगे या फिर वो स्मृति? ये व्यवहार में आ गए आप वापस। स्मृति का बॉडी के साथ जुड़ी रहेगी या नहीं जुड़ी रहेगी, ये जो आप प्रश्न कर रहे हैं ये व्यवहारिक प्रश्न है। हम मानसिक क्षेत्र में ही पेट करके विश्लेषण करके घेरे जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ की बात कर रहे हैं हम यहाँ के भराव की बात नहीं कर रहे हैं। जो हमने व्यवहारिक गतिविधि करके, क्रिया करके, कर्म करके जो संग्रह किया और स्मृति बनाई और उसका जो हिसाब किताब सब सेटिंग किया, उस सेटअप की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम पूरे सेटअप, वो पूरा जो सेटअप मानस में है, वो सेटअप कैसे एक तरफ हो जाए, और हमारा मानस के अंदर, मानस पहले जो ये सेटअप नहीं था उससे पूर्व कैसा था, क्या थे हम, किस तरह से थे, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो माना तो स्मृति है, स्मृति की जरूरत नहीं है, न कोई विचार है, न कोई संवेदना है, ऐसा रह जाए कोई, ऐसे हैं हम वैसे, लेकिन वापस जो है इसको दोहराना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो भरा भर गया, एक आवरण आ गया ऊपर, ठीक है ना। अगर ऐसा रह जाए तो वो सीधा शुद्धता से प्रकृति के सामने है, वो प्रकृति के आमने सामने है। प्रकृति ऐसी है अभी भी, जिस प्रकृति में हम जी रहे हैं वो प्रकृति इसी तरह से, मतलब उसमें न कोई विचार है, न कोई संवेदना है, न कोई स्मृति है। वही मैंने फला ये काम किया, आज बरसात ज़्यादा हो गई या आज कम हो गई, या हवा उस दिन ज़्यादा चली थी आज कम चलनी चाहिए, इस तरह का प्रकृति में कोई हिसाब किताब नहीं है, एज इट इज चल रही है ये। न इसको, अच्छा हिसाब किताब कौन रखता है? जिसमें स्मृति होती है। स्मृति होती है तभी तो हिसाब किताब का जो है पूरा जंजीरा वो साथ रखता है। तो प्रकृति इतनी स्वतंत्र चल रही है, इतनी स्वतंत्र चल रही है जिसकी हद नहीं। अब ये अगर स्थिति आ जाए तो हम स्वतंत्र हैं, फिर स्वतंत्र हैं, फिर आज़ाद हैं, वरना तो इन चीज़ों की गिरफ्त में हमारा जीवन चल रहा है, और वो जीवन उबड़ खाबड़ है, वो अतृप्त जीवन है, दुखदायी है, परेशान है, घबराहट वाला है, उसमें कोई परिणाम नहीं मिल रहा है। और जितना सोच रहे हैं उतना और उलझन बढ़ रही है, घट नहीं रही है। और इस तरह के सोचने से, इस तरह का जो हमने संग्रह करके जो सोचा है ना, वो कितने भी ऊंचे से ऊंचा विचार होंगे, आपका समाधान नहीं कर पाएंगे वो। क्यों? क्योंकि वो जो है मिश्रित है, एक दूसरे में उलझे हुए हैं, स्पष्टता नहीं है उसमें, वो नहीं कर पाएंगे। तो ये पूरा भराव ही है एक तरह का। तो जो प्रकृति को हम देखते हैं तो प्रकृति इतनी, इसको देखते हुए ही हमें लगता है कि अच्छा मान लो, कल्पना करो कि ये चीज़ें न हो,
हम ऐसी प्रक्रिया मन में न चले तो क्या होगा। एक थोड़ा इधर लाता हूं मैं आपको, व्यवहारिकता में तो क्या होगा, हम जी नहीं पाएंगे, हम ठीक से नहीं जी पाएंगे। ये होगा ना आपका, ये उत्तर आएगा, है ना। तो ये हुई बात वापस व्यवहारिक की। व्यवहारिक ढंग से जीने की बात हुई। और मानस में जाए तो मानस में अगर अपन विचार करें कि अगर मानस में किसी प्रकार की कोई द्वंद्व न होगा, वो बेहतर जी पाएंगे, किसी प्रकार की कोई उलझन न होगी, और हम हैं, हम तो हैं लेकिन उलझन के बिना हैं, द्वंद्व के बिना हैं, किसी भी संवेदना, अच्छी बुरी संवेदनाओं के बिना है ना, विचारों की दौड़ धूप के बिना है, क्या स्थिति होगी, क्या एहसास होगा वहाँ, अच्छा होगा ना, बिल्कुल बेटर होगा वो। ऐसी प्रकृति है ये। तो अब हम प्रकृतिस्थ हो गए, प्रकृति के साथ हो गए। ऐसी गतिविधि में जाने के लिए हमें अवलोकन पर बिल्कुल गहरा ध्यान देना होगा। ठीक है, नमस्कार।